गांव के एक शांत कोने में स्थित एक पुराने किराए के मकान में नेहा अपने छोटे पुत्र के साथ रहती थी। पिछले गांव को छोड़कर यहां आने का दर्द उसके मन में अब भी ताज़ा था, परंतु विवशता भी कम न थी। वहां काम मिलना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था और रोजी रोटी का सहारा लगभग समाप्त हो चुका था। नए गांव में उसने सोचा था कि शायद किस्मत उसका साथ देगी, परंतु यहां भी काम ढूंढ पाना उतना ही दुष्कर सिद्ध हुआ। दिन भर गलियों में भटकने के बाद जब वह थकी मांदी घर लौटती तो उसका बेटा दौड़कर उससे लिपट जाता। बस उसी एक पल में दिन भर की सारी थकान मानो दूर हो जाती, परंतु पेट की आग केवल स्नेह से नहीं बुझती। पुरानी बचत धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। एक दिन बाजार में नेहा की भेंट एक ऐसी महिला से हुई जो मिट्टी के गमले और अन्य मृदा भांड बेचती थी। उसे अपनी दुकान संभालने के लिए किसी सहायक की आवश्यकता थी। बर्तन साफ करना, सामान व्यवस्थित रखना और ग्राहकों को वस्तुएं दिखाना। महीने के केवल 1200 रुपये मिलने थे, बहुत कम, परंतु नेहा के पास विकल्प भी कहाँ थे। उसने बिना देर किए वह काम स्वीकार कर लिया। अब रोज उसका दिन धूप, मिट्टी और धूल के बीच गुजरता था। हाथ सूख जाते, पैर दर्द करते, पर वह रुकती नहीं थी। यह पैसा कम था, लेकिन किराए और राशन का आधा बोझ उठा लेता था। फिर भी खर्च पूरे नहीं होते थे। एक सुबह एक सफाई अधिकारी ने उसे देखा और कहा, सुबह सुबह हमें कुछ घंटों के लिए सफाई का काम चाहिए। बस गलियों से पत्तियां झाड़नी हैं और थोड़ा कचरा जमा करना है। काम भारी नहीं था और पैसे थोड़ा ज्यादा। नेहा ने सोचा, सुबह सफाई और दिन में दुकान, दोनों संभल जाएंगे। उसने यह काम भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे घर का किराया देना था और उसके पास पैसे भी बहुत कम थे। इसलिए वह इस काम को मना नहीं कर पाई। पर जिंदगी को अब भी बदलाव चाहिए था। एक शाम काम से लौटते समय नेहा पुल के किनारे रुक गई। हवा हल्की सी ठंडी थी, लेकिन उसके मन पर चिंता का बोझ था। दो काम करने के बावजूद भी पैसे हाथों से रेत की तरह फिसल जाते थे। बेटे की फीस, दवाई, खाने का खर्च, हर महीने कुछ न कुछ अधूरा ही रह जाता। उस दिन उसने सोचा, मैं और क्या कर सकती हूँ? कुछ ऐसा जो जल्दी भी बने, सस्ता भी हो और गांव वालों को पसंद भी आए। घर पहुंचकर उसने बेटे के लिए जल्दी से खिचड़ी बनाई, लेकिन उसका मन लगातार किसी नए उपाय की तलाश में लगा हुआ था। फिर एक दिन अचानक उसे एक बात सूझी। गांव में खाना तो सबको पसंद है, लेकिन यहाँ कहीं भी बिरयानी नहीं मिलती। अगर मैं शाम को गरम गरम बिरयानी बनाकर बेचूं तो? सबसे पहले उसने एक छोटा सा प्रयास किया। वह बाजार से थोड़ा चावल और मसाले लेकर आई और उसी शाम बिरयानी बनाना शुरू किया। खुशबू पूरे घर में फैल गई। उस रात नेहा को विश्वास हो गया, यही काम उसकी किस्मत बदल सकता है। नेहा अगले दिन फिर से सुबह जल्दी उठती है और घर का सारा काम निपटाकर काम करने के लिए निकल जाती है। काम करते समय उसका ध्यान काम पर कम और कल बनी बिरयानी पर ज्यादा होता है। वह सोचती रहती है कि कल की बिरयानी सच में अच्छी बनी थी, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वह उसे कैसे बेचेगी, और अगर बेच भी दी तो क्या लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। रास्ते में चलते चलते वह हिम्मत जुटाती है और एक ठेला खरीद लेती है। ठेला लेते ही उसके मन में एक नई उम्मीद जग जाती है। फिर वह बिना देर किए जल्दी घर पहुंचती है और बिरयानी बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे मसालों की खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है। थोड़े ही वक्त बाद बिरयानी तैयार हो जाती है और घर के चारों तरफ फिर से वही लजीज खुशबू फैल जाती है जो किसी को भी भूखा बना दे। नेहा बिरयानी में जो मसाले डालती है वह सब घर पर ही तैयार करती है। इसी वजह से उसकी बिरयानी की खुशबू और स्वाद दोनों ही काफ़ी खास होते हैं। उस पल नेहा को लगता है कि शायद उसकी मेहनत रंग ला सकती है। नेहा अब ज्यादा नहीं सोचती और हिम्मत करके एक एक करके वह बिरयानी को प्लेटों में डालना शुरू करती है और उसे ठेले पर लगाने के लिए तैयार करती है। दिल में थोड़ी घबराहट के साथ नेहा ठेला लेकर बाजार में निकल जाती है। शुरुआत में वह देखती है कि पहले बहुत कम लोग आते हैं, जिससे उसे थोड़ा डर लगता है, लेकिन जैसे ही बिरयानी की खुशबू हवा में फैलती है, वैसे ही लोग रुक रुक कर देखने लगते हैं और धीरे धीरे और भी लोग आने लगते हैं। कुछ लोग बिरयानी खाकर उसकी तारीफ भी करते हैं।
अब काफी सारे लोगों को नेहा के हाथ की बिरयानी पसंद आने लगती है और उसका ठेला धीरे धीरे मशहूर होने लगता है। नेहा को बिरयानी बेचकर काफी अच्छी कमाई हो जाती है। इससे उसका हौसला और बढ़ जाता है और फिर नेहा अपने बाकी सारे काम छोड़कर सिर्फ बिरयानी पर ही ध्यान देने का सोचती है। अब नेहा घर का किराया भी अच्छी तरह से चला पाती है और उसे लगता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। दोस्तों, ऐसी ही प्यारी और सुंदर कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें।